नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कल होगी मतगणना। 53 स्ट्रांग रूम्स में रखी गई ईवीएम मशीन। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीन रखी गई और ऐसे में मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंटों की होगी नियुक्ति। मतगणना को लेकर राजनीतिक दल करेंगे नियुक्ति। टोटल टीवी पर सुबह 8 बजे से पल पल की खबर। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे देखिए टोटल टीवी पर। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंटों की होगी नियुक्ति और ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीन। 53 स्ट्रांग रूम्स में रखी गई ईवीएम मशीन। हरियाणा में कल होगी मतगणना। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेश, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। महेश जी, हरियाणा में कल मतगणना होगी और ऐसे में क्या लगता है किसके सर ताज सजेगा? देखिए बिल्कुल, मतगणना को लेकर तैयारियां लगातार मुकम्मल की जा चुकी हैं। 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर दी गई है। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो कि लगातार मॉनिटरिंग पर रखे गए हैं। बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है जिससे जो उम्मीदवारों के साथ जो लोग जिम्मेदारी लिए हुए हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, तमाम वो लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक तरीके की ट्रायल जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ाई गई है जिससे कल काउंटिंग के वक्त किसी भी तरह की परेशानी का सामना लोगों को नहीं करना पड़े। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम वो किए गए। 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है जिससे भीड़ को मतगणना केंद्रों तक पहुंचने से रोका जा सके और तीनों लेयर में हरियाणा पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिया गया है। पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि मतगणना केंद्रों तक कोई भी नुकीली चीज, पेन, मोबाइल या बेल्ट, ऐसी कोई भी चीज मतगणना केंद्र के भीतर नहीं ले जाई जा सकती। और ये जो लोग अंदर दाखिल होंगे दरअसल वो गवर्नमेंट आई कार्ड के साथ दाखिल होंगे। जो जिन लोगों को इलेक्शन में ड्यूटी दी गई है वही लोग अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो मीडिया के लोग होंगे उनके लिए आई कार्ड जारी किए गए हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आने वाले लोग हैं, उम्मीदवार के साथ आने वाले लोग हैं, वो भी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अंदर दाखिल हो पाएंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी जो इंतजामात है, जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, चाक चौबंद कर ली गई है। ट्रायल रन यहाँ पर किए गए हैं ताकि मतगणना को लेकर किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ना है ये कर्मचारियों को, अधिकारियों को समझा दिया गया है। तो इंतजार यहाँ पर कल सुबह का किया जा रहा है जब मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। जी महेश कुमार, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए, खासतौर पर टोटल टीवी के एग्जिट पोल की बात की जाए तो कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये माना जाए कि कमल मुरझाता हुआ और जो हाथ है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल ये बात मानी जा सकती है। एग्जिट पोल में जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। 44 से 52 सीटों तक का एग्जिट पोल टोटल न्यूज पर दिखाया गया है। तो ये हम मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सरकार बनाने के दावे सामने रखे गए हैं। साथ ही बयान ये भी दिया गया है कि अगर किसी तरह की जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी, किसी तरह के गठबंधन की सेटलमेंट की अगर जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी भी तैयारी पहले से कर ली है। ये भी नायब सिंह सैनी की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन फिलहाल लगता यही है कि किसी तरह के सेटलमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी महेश कुमार जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो टिकट वितरण के दौरान जिस तरह से विरोध भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला, उम्मीदवारों की नाराजगी देखने को मिली, जिनको टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी तो नहीं पड़ गई? देखिए टिकटों के ऐलान से ज्यादा तो मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर बड़ी परेशानी का सबब भारतीय जनता पार्टी के लिए बना और ये एक नेचुरल फैक्टर भी माना जा सकता है कि 10 सालों के राज के बाद लोगों में नाराजगी आती है, कार्यकर्ताओं में निराशा और नाराजगी देखने को मिलती है क्योंकि सत्ता में रहते हर किसी के काम पूरे नहीं किए जा सकते, हर किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये एक नेचुरल फैक्टर भी है कि 10 सालों के राज के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा आनी ही थी और
लोगों में भी बदलाव का जो मूड है वो देखने को मिल रहा था। लोगों में बदलाव की जो इच्छा है वो साफ तौर से देखी जा सकती थी। अब भारतीय जनता पार्टी का हालांकि जो एग्जिट पोल में परफॉर्मेंस निकल रहा है वो भी कोई ज्यादा निराशाजनक नहीं है। जिस तरह की एंटी इनकम्बेंसी थी उसके बावजूद यहाँ पर 27 से 35 सीटों तक का जो आकलन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के बतौर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बेहतरीन परफॉर्मेंस माना जा सकता है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के वक्त 7 से 10 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा था, जो कि अब बढ़कर 27 से 35 सीटों तक पहुंच चुका है। और अगर जम्मू कश्मीर के साथ विधानसभा चुनाव हरियाणा के घोषित नहीं किए जाते, 1 महीने पहले कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता, तो मुझे लगता है कि फिर बराबरी की स्थिति जो है नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश में कायम कर पाते। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सरकार बनाने के दावे सामने जरूर यहाँ पर मीडिया के सामने रखे जा रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर किसी तरह की जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका सेटलमेंट पहले से कर लिया है। जी महेश कुमार, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो वादे किए थे, तमाम तरह के वादे किए थे, तो ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए वो इस विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक अगर मैं बात करना चाहूं तो इस विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल को देखते हुए क्या कांग्रेस के लिए जो स्कीम्स जो जनता के लिए आ रही थी वो एक्स फैक्टर साबित हुई है? देखिए, यकीनन ये बात मान कर सकते हैं इस तरह की घोषणाएं, मुफ्त बिजली, 300 यूनिट बिजली की घोषणाएं, इसके अलावा 2000 रुपये महिलाओं के लिए, हर महिला के लिए घोषित किए गए 25 लाख रुपए तक के सरकारी इलाज की बात रखी गई, पेंशन में बढ़ोतरी कर 6000 रुपए पेंशन करने की बात जो है वो सामने रखी गई। तो हर एक वर्ग के लिए बड़ी से बड़ी घोषणा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी। हालांकि अपने घोषणा पत्र में फिर भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटी। यहाँ 500 रुपए के सिलेंडर का जिक्र दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया, तो राहत की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि सत्ता में चाहे कांग्रेस आए चाहे भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन 500 के सिलेंडर की घोषणा अगर दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से की गई है तो फिर हरियाणा की जनता उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में 500 रुपए का गैस सिलेंडर लोगों को मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरियों का जिक्र किया गया था। कब तक ये वायदे पूरे होंगे ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन एक अच्छी राहत की उम्मीद यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के वोटर्स में देखने को मिल रही है। चुनाव एकमात्र ऐसा साधन है जिससे जनता की आवाज सुनी जाती है, और राजनीतिक दल जो 5 साल अपने मन मुताबिक फैसले करते हैं, लेकिन चुनाव का वक्त सामने आने के साथ ही फिर जनता की मजबूरियों को देखना पड़ता है। और यहाँ एक राहत की उम्मीद हरियाणा प्रदेश के वोटर्स कर सकते हैं आने वाली सरकार। जी महेश कुमार जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो प्रमुख दल नजर आ रहे हैं जिनके बीच कांटे की टक्कर है, और ऐसे में अगर बात की जाए जेजेपी और आम आदमी पार्टी का तो एग्जिट पोल के मुताबिक सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब ग्राउंड जीरो पर हम जनता के बीच से, वोटर्स के बीच से पूरा चुनावी अभियान आगे बढ़ रहा था, चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा था, उस वक्त भी ये नजर आ रहा था कि आम आदमी पार्टी के खाते में कुछ नहीं आएगा। साथ ही ये जरूर हम कह सकते हैं कि इनेलो बसपा गठबंधन के खाते में 4 से 5 सीटों का अंदाजा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से क्लीन पास यहाँ पर दिया गया था, जिस तरीके से सपोर्ट यहाँ पर उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभय सिंह चौटाला को दिया गया था, एक तरीके का पास पूरे जिले में, सिरसा जिले में बीजेपी ने देने का काम किया था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ 0 से 2 सीटों पर एनएलडी बसपा गठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो साथ तौर से ये माना जा सकता है कि यहाँ पर तीसरे विकल्प की तरफ जनता ने ध्यान नहीं दिया, या तो बीजेपी को जिताने वाले लोग और बीजेपी को हराने वाले लोग सीधे कांग्रेस पार्टी के हाथ के साथ वोट करते हुए नजर आए। तो तीसरे विकल्प की संभावनाओं को खारिज कर दिया गया है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि निर्दलियों की तादाद अच्छे खासी इस बार भी देखने को मिलेगी। निर्दलियों पर वोटर्स ने भरोसा किया है। जी डॉक्टर महेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं बता दें कि मतगणना को लेकर राजनीतिक दल नियुक्ति करेंगे, और ऐसे में टोटल टीवी पर सुबह 8 बजे से पल पल की खबर, सबसे पहले सबसे तेज नतीजे टोटल टीवी पर। और ऐसे में मतगणना को लेकर राजनीतिक दल की करेंगे नियुक्ति। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीन, 53 स्ट्रॉन्ग रूम्स में रखी गई ईवीएम मशीन। बता दें कि कल हरियाणा में
मतगणना होगी और ऐसे में 53 स्ट्रांग रूम्स में रखी गई ईवीएम मशीन, 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीन रखी गई। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंटों की नियुक्ति होगी और ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा भी रखी गई है। सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। हरियाणा में कल होगी मतगणना। 53 स्ट्रांग रूम्स में रखी गई ईवीएम मशीन, 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीन। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंटों की नियुक्ति होगी। मतगणना को लेकर राजनीतिक दल नियुक्ति करेंगे। टोटल टीवी पर सुबह 8 बजे से पल पल की खबर, सबसे पहले सबसे तेज नतीजे टोटल टीवी पर। मतगणना केंद्र पर काउंटिंग एजेंटों की होगी नियुक्ति और ऐसे में 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीन रखी गई है। सीसीटीवी कैमरों से पैनी नजर रखी जा रही है। हरियाणा में कल होगी मतगणना। 53 स्ट्रांग रूम्स में रखी गई ईवीएम मशीन। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर, जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, कल हरियाणा में मतगणना होगी और ऐसे में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी के माध्यम से और 3 लेयर की जो है सुरक्षा रखी जा रही है, और ऐसे में क्या लगता है किसके सर ताज सजेगा? देखिए सोनिया, एक दिन तो वो होता है जब मतदान होता है, बहुत कौतूहल होता है उस दिन जी। पल पल नजर रखी जाती है किसके स्टॉल पर ज्यादा रश है, कौन कहाँ ले रहा है। पूरी तरह से जासूसी होती है पार्टियों की तरफ से और उम्मीदवारों की तरफ से। पूरी खबर रखते हैं कि किसको ज्यादा वोट पड़ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है जी। उस दिन के बाद अब 2 दिन 6 और 7 तारीख, आज 7 तारीख है, 2 दिन के बाद अब सुबह कल मंगलवार को 8 बजे गिनती शुरू होगी। सबसे पहले जो कर्मचारी या आर्मी के जवान है जो वोट डालने अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं आते, उनके डाक मत कहते हैं उसको, डाक पत्र जो होते हैं वो डाक से उनके वोट पहले ही दिलवाया जाता है। जैसे अब आम लोग डालते हैं उससे 2 दिन 3 दिन पहले दिलवाया जाता है, वो डाक के जरिए आते हैं। उनकी भी पूरी सिक्योरिटी होती है और डाक पत्रों की गिनती पहले से होगी 8 बजे। वो थोड़ा सा प्रोसेस में 15-20 मिनट में हो जाता है। उसके बाद ईवीएम खोलेंगी जी, ईवीएम खोलेंगी, उनकी गिनती शुरू होगी। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे, जिला प्रशासन के होंगे और सुरक्षा अधिकारी तो होते ही हैं, और जो उम्मीदवार हैं या पार्टियों के एजेंट होंगे। पार्टियां या उम्मीदवार ऐसे एजेंटों को भेजते हैं जो कैलकुलेशन में, जो रीजनिंग में बहुत परफेक्ट हो, ताकि कोई गलती हो तो उसकी पकड़ी जा सके। उनके उम्मीदवार से कोई इस तरह की गलती ना हो जाए कि वो पिछड़ जाए। तो गिनती में बहुत परफेक्ट किस्म के लोग रखे जाते हैं जी। तो एजेंटों की नियुक्ति जो है वो चुनाव आयोग के अधिकारी करते हैं। उनको फोटो ब्यूरो देना होता है, वो आज दोपहर तक उनको मिल जाएंगे। जो एजेंट के लिए अप्लाई किया होगा उम्मीदवार ने कि मेरा ये एजेंट मौजूद रहेगा, उनको परमिशन मिल जाएगी। सुबह 8 बजते ही प्रोसेस शुरू है, काउंटिंग का शुरू हो जाएगा। डाक पत्रों की गिनती के बाद ठीक 8 बजे, और मेरे को लगता है पहला रुझान 10 बजे, क्योंकि 8:30 बजे तक डाक पत्रों की वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। कोई आर्मी के जवान है, कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, स्टेट गवर्नमेंट के, कोई छुट्टी पे है, कोई बीमार है, कोई मतदान केंद्र पर नहीं आ सकता, तो जो कर्मचारी है सरकारी, उनके डाक पत्र आने के बाद उनकी गिनती होगी। 8:30 बजे मेरे को लगता है ईवीएम की गिनती शुरू होगी। 10 बजते बजते पहला रुझान या पहला एक झलक नजर आएगी कि कौन सी पार्टी, एक साथ गिनती होगी सभी सेंटरों पर, तो कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, कौन पिछड़ रहा है। 10 बजे तक पहली झलक नजर आ जाएगी जी। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो कल हरियाणा में मतगणना होगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस के भी तरफ से भी अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। मुख्य कार्यवाहक मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात की जाए, टोटल टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। देखिए सोनिया, जो उम्मीदवार होते हैं उनके समर्थक पार्टी, कोई अपने मुंह से ये नहीं कह रहा कि मैं चुनाव हार रहा हूँ या मैं चुनाव नहीं जीतता। वो तो एक परंपरा होती है। चुनाव में ये कहते हैं जिसकी जमानत भी जब्त हो रही है तो वो ये लोगों को दिखाता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। ये तो एक
परिपाटी है। कोई भी अपने मुंह से ये नहीं कहता कि मैं चुनाव शायद नहीं जीत रहा या मैं हार रहा हूँ। अपने मुंह से कोई नहीं कहता, सभी कोई कहते हैं मैं जीत रहा हूँ। और बीजेपी भी कह रही है, मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उम्मीद कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी रिपीट होगी जी। और मुख्यमंत्री अपना भी कहेंगे। कोई भी उम्मीदवार हो वो हमेशा ये कहता है हम जीत रहे हैं, लेकिन जो रुझान आए हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है जी। कांग्रेस बहुमत के आंकड़े, स्पष्ट बहुमत जो 46 सीटों का है, कांग्रेस के साथ ये संभावना नजर आ रही है। क्योंकि जितने पोल, एग्जिट पोल हुए हैं 8 एजेंसियों के या 8 जो बड़ी चैनल्स हैं, एजेंसियां हैं, जिन्होंने जो जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनको जो इस क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जिनकी मान्यता भी है, जिनको कि हाँ इनकी कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन ठीक रहती है, तो उस संभावना को देखते हुए मेरे को लगता है कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। हालांकि पूरा रिजल्ट ईवीएम जब खुलेंगी, नतीजा आएगा कल दोपहर तक, वो सामने सारी चीजें आ जाएगी, लेकिन एक संभावना और आकलन तो होता ही है। उस हिसाब से कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। शायद बीजेपी को सरकार सत्ता में आने के बजाय विपक्ष में बैठना पड़े, इस तरह की संभावना नजर आ रही है जी। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस ने कई स्कीम्स जो है जनता के सामने रखी थी जब उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ था। तो ऐसे में ये माना जाए, अकॉर्डिंग टू टोटल टीवी एग्जिट पोल, तो ऐसे में ये माना जाए कि कांग्रेस के जो चुनावी स्कीम्स थी, जो स्कीम कांग्रेस ने वादा किया था कि वो सरकार बनने के बाद वो स्कीम्स लाएंगे, तो क्या वो एक्स फैक्टर साबित हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कैंपेन जो चला है कांग्रेस का, उसने असर डाला है। मैं ये कहूंगा, एक तो देखिए बीजेपी में जो ड्रॉबैक बीजेपी करा, बीजेपी के खिलाफ जो बातें गई है वो है, पहला तो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर, क्योंकि 10 साल की सरकार हो गई और हुड्डा सरकार भी ऐसे गई थी। हुड्डा सरकार के खिलाफ भी 2014 में एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था, मतलब सत्ता विरोधी रुझान, सत्ता विरोधी लहर जिसको कहते हैं, रुझान जो होता है। तो एंटी इनकम्बेंसी के अलावा एक बदलाव की भी प्रक्रिया होती है। बदलाव भी एक स्वाभाविक चीज है, हर कोई चाहता है। नहीं, 10 साल का कार्यकाल सरकार को हो गया, 10 से 15% वोटर्स वो होते हैं जो नयापन चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर लगा। और तीसरा ये है कि 14 और 19 में कांग्रेस बेहद कमजोर थी, क्योंकि बीजेपी की, मोदी जी की हवा थी, असर था पूरे देश में। उस वजह से जिसको बीजेपी की टिकट मिली 14 में और 19 में वो चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस वक्त कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद उठ खड़ी हुई है और भागने की, दौड़ लगाने की स्थिति में है, और इसीलिए दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। और भूपेंद्र हुड्डा जो जिनके नेतृत्व में चुनाव हरियाणा में लड़ा गया है, उनका एक इंटरव्यू भी आया कि 65 सीटें कांग्रेस जीत रही है। अगर 65 नहीं भी जीत रही, हम मान लो 55 भी लगाए, दावे तो बड़े बड़े होते हैं। भूपेंद्र हुड्डा 65 की बात करें, 55-50 सीटें भी आ जाए कांग्रेस की, तब भी सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि 46 का बहुमत का जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा जो कहते हैं जिसको चुनाव की भाषा में, 46 का स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा 46 सीटों का, जबकि कांग्रेस को 50, 55, 52, 46 के ऊपर सीटें आती दिख रही हैं। इस वजह से संभावना बहुत ज्यादा है कि शायद कांग्रेस की सरकार बन रही है। जी। देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।